So Roman versus Seth versus Punk is official for the WrestleMania 41 और क्या क्या हुआ आज के स्मैकडाउन में सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शो की शुरुआत करते हैं रैंडी ऑर्टन एंड शो जो कि आपको पता ही है WWE इस समय है यूरोप के टूर में। तो आज का शो था इटली में एंड ये बार बार बताने की ज़रूरत होती नहीं है कि कितनी कमाल की होती है इंटरनेशनल क्राउड। एंड आज भी वही देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन करते हैं शो की स्टार्टिंग एंड जो कमाल का क्राउड की तरफ से सिंग देखने को मिला उनके एंट्रेंस थीम में, जो परफेक्ट सिंग बन रहा था एंड जो रैंडी ऑर्टन के एक्सप्रेशन आ रहे थे वो कमाल का बना देते हैं। पूरे मिड शो को भी वो टॉप टियर शो बना देता है इंटरनेशनल क्राउड और आज भी वही देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन आते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं, बट वो जैसे ही आगे कुछ बोल पाते हैं उनको इंटरप्ट कर देते हैं केविन ओवेंस। तो यहाँ से हमें केविन ओवेंस का सेकंड अपीयरेंस देखने को मिली आफ्टर एलिमिनेशन चेम्बर। वो आते हैं एंड जो आज केविन ओवेंस का टोन था वो बहुत ज़्यादा ही अलग था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्मैकडाउन्स या एलिमिनेशन चेम्बर या जब उनकी फ्यूड सैमी ज़ेन के साथ चल रही थी। वो आते हैं एंड सबसे पहले वो अपोलोजाइज़ करते हैं रैंडी ऑर्टन को कि हाँ उनको अटैक नहीं करना चाहिए था रैंडी ऑर्टन के लिए। एंड वो अपने पॉइंट को रखते हुए कहते हैं कि दैट जैसे उन्होंने कोडी को माफ़ कर दिया फॉर हेल्पिंग रोमन रेंस, ऐसे तुम भी अब उनको माफ़ कर दो फॉर डूइंग द पाइल ड्राइवर स्पॉट। एंड वो ऐसी एकदम हल्की टोन में बोल रहे होते हैं एंड वो ऊपर से उनको ऑफर देते हैं दैट हम एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी compete कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। तो यहाँ से केविन ओवेंस का ऐसी टोन था आज एपिसोड में दैट माफ़ी मांग रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन के लिए या एकदम उनको लोअर टोन में ला रहे होते हैं, बट रैंडी रिस्पॉन्स करते हैं बहुत ही एग्रेसिवली एंड वो कहते हैं दैट कि आज के स्मैकडाउन में ही वो उनको बता देंगे कि वो क्या करने वाले हैं उनके साथ एट रेसलमेनिया। एंड वो लास्ट में कहते हैं दैट आई विल चॉप योर हेड ऑफ फ्रॉम योर शोल्डर एट रेसलमेनिया। एंड यहाँ से ऑफिशियल कर दिया WWE ने बिटवीन द मैच रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस फॉर रेसलमेनिया 41। एंड एक ही चीज़ जो इस मैच को अब उस लेवल में पहुंचा सकती है या वो हाइप्ड अप और कर सकती है कि इसमें एक स्टिपुलेशन ऐड हो एंड मे बी स्टील केज मैच या हेल इन अ सेल मैच बना दे WWE इनके बीच, या नो DQ मैच ही देखने को मिले बिकॉज दिस मैच नीड्स अ स्टिपुलेशन, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ अपने प्रेडिक्शंस वीडियो में भी एंड रॉ एंड स्मैकडाउन के पहले वाली वीडियोज़ में भी। इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमें शो से देखने को मिला वो था द टैग टीम मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड शिंसुके नाकामुरा वर्सेस जिमी ऊसो एंड डेमियन प्रीस्ट। एंड ये मैच क्यों हो रहा था बिकॉज जैसे कि आपने पिछले स्मैकडाउन के एंडिंग स्पॉट में देखा था कि शिंसुके नाकामुरा एंड ड्रू मैकिंटायर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी डेमियन प्रीस्ट के लिए और उसी से ये मैच बना था इस स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड एक डिसेंट सा ही मैच था, बट लास्ट में हम देखते हैं शिंसुके नाकामुरा को पिन कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट। एंड यहाँ से जैसे मैंने बोला था पिछले स्मैकडाउन के रिव्यूज़ में भी कि शिंसुके नाकामुरा का काइंडा कैरेक्टर बरिड होना शुरू हो ही गया था जब से उनकी वो टाइटल रेंज शुरू हुई थी US चैम्पियनशिप के लिए। तब से उनका एक कहें कि जो उनकी बुकिंग का डाउनफॉल वो शुरू हो गया एंड देन ही लॉस द चैम्पियनशिप टू LA नाइट। एंड यहाँ भी हमें देखने को मिला कि वो पिन हो गए क्लीन। इसके बाद एक क्लेम और लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर टू डेमियन प्रीस्ट एंड एक स्टेटमेंट दे देते हैं दैट ही इज़ कमिंग ऑल आउट फॉर द मैच एट रेसलमेनिया 41। एंड यहाँ से ये मैच भी WWE ने कर दिया ऑफिशियल बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। एंड यहाँ पे अगेन वही कि जो जे ऊसो एंड गुंथर के मैच के साथ प्रॉब्लम है, आई थिंक सो वही प्रॉब्लम इस मैच के साथ भी देखने को मिल रही है। एफर्ट्स तो बहुत कर रही है WWE एंड ट्रिपल एच के इंटेंस दिखा सके या ज़्यादा डीप ले जा सके इनकी फ्यूड को, राइवलरी को, बट अगेन कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मिसिंग ही है दोनों ही फ्यूड में। एंड वो आई थिंक सो वो क्रिएटिविटी लैक कर रही है WWE दोनों ही स्टोरी लाइन्स के साथ, या कहे कि जो बुकिंग डिसीजंस है आई थिंक वो बढ़िया नहीं लिए। डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर अगर एक अलग स्टोरी होती दोनों की या किसी दूसरी स्टोरी लाइन में दोनों ही इन्वॉल्व होते अलग अलग स्टोरी लाइन में, तो मे बी हम बेटर स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट कर सकते थे या बेटर एक्सपेक्ट कर सकते थे दोनों ही सुपरस्टार के साथ। एंड अगेन सेम मेरा पॉइंट रहेगा फॉर जे ऊसो एंड गुंथर की स्टोरी लाइन भी। मे बबी जे ऊसो को WWE दूसरे एंगल में दिखा सकती थी एंड मे बी यहाँ पे बुकिंग एरर या क्रिएटिव एरर देखने को मिला। तो देखते हैं कैसे इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं WWE एंड मे बी एक ग्रेट मैच देखने को मिला हमें दोनों के बीच में, दोनों ही मैचेस एट रेसलमेनिया 41। बट अभी फ़िलहाल तो ये दोनों ही स्टोरी लाइन्स कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी एंड डेप्थ लैक कर। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमें शो के तरफ से देखने को मिला वो था द बैक स्टेज इंटरव्यू कह लो या साइड ऑन साइड इंटरव्यू बिटवीन शार्लेट एंड ट्रिफनी स्टैटन। एंड वही अपना मैच को हाइप अप करती हैं एंड येट अगेन जो मैंने बोला था पिछले फ्यूड के लिए कि मैच हमें कमाल का देखने को मिल सकता है एट रेसलमेनिया, बट फ्यूड भी ये लैक कर रही है। एंड ये ऐसी बहुत से फ्यूड्स हैं मेरे ख्याल से जो इस समय रेसलमेनिया तक
जो बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है WWE, बट नहीं आ रही उतनी फील उसमें, और उसमें से ये फ्यूड भी है। बट इसी के अपोजिट जो कि अच्छा काम देखने को मिला हमें वुमेन डिवीजन से, वो था दी मैच बिटवीन लिव मॉर्गन एंड जेड कारगिल। एंड जेड कारगिल यहाँ पे हो जाती हैं पिन बाय लिव मॉर्गन बाय द डिस्ट्रैक्शन ऑफ नियोमी, एंड जो ऑब्वियसली अब हील बन चुकी हैं। एंड उनके हील वर्क में कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी एंड डेप्थ जो मैं बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो चुका है। एंड वो कॉस्ट कर देती हैं जेड कारगिल को द मैच, एंड वो पिन हो जाती हैं आज लिव मॉर्गन के थ्रू। एंड बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें कि जेड कारगिल जैसे सुपरस्टार या जैसे लेवल का सुपरस्टार पिन होते हुए मैच को। तो कहीं ना कहीं इसने थोड़ा इंटरेस्ट तो बना दिया WWE यूनिवर्स का इस स्टोरी लाइन में। एंड जैसा बिल्डअप किया था WWE ने इस स्टोरी लाइन को भी पूरा प्रॉपर टाइम लेके, तो वो कहीं ना कहीं वो पे ऑफ कर रहा है, एंड लोग इसमें इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड लग रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमें आज के शो की तरफ से देखने को मिला वो था द मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू। एंड जिन लोगों ने मेरी प्रेडिक्शन वीडियो देखी है नाइट 2 की, जिसमें हमने प्रेडिक्ट किए थे नाइट 2 के मैच कार्ड, तो उसमें मैंने ये मैच रखा था बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू। बट ये तो WWE ने स्मैकडाउन में ही दिखा दिया, बट अगेन रिजल्ट क्लीन देखने को नहीं मिला। ऑल्दो ये अच्छा मैच था, बहुत अमेजिंग स्पॉट्स भी थे, बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट सोलो सिकोआ इंटरफेयर कर देता है मैच में, जो कि कॉस्ट कर देता है जेकब फाटू को, एंड ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं। बिकॉज अगर कोई सुपरस्टार इन्वॉल्व होता है और वो दूसरे सुपरस्टार की हेल्प करता है तो दूसरा वाला जीत जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो इस रूल के हिसाब से जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन ये मैच। एंड यहाँ से टेंशन बिल्ड दिखा दिया है WWE ने बिटवीन जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ। तो मे बी WWE स्टिल गोइंग फॉर जेकब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एट रेसलमेनिया, एंड देन जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ एट समर स्लैम और बैकलैश और मनी इन द बैंक, या मे बी WWE इसको बना दे ट्रिपल थ्रेड एट रेसलमेनिया 40 बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ। तो येट अगेन इसमें भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देखो इन्वेस्ट हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। तो वही जैसे मैंने बोला था फॉर द मैच बिटवीन रैंडी एंड केविन कि एक स्टिपुलेशन ऐड करो इस मैच में भी, तो कहीं ना कहीं इस मैच के स्टेक्स को और भी बढ़ा देगा। तो अब बात करते हैं मेन इवेंट ऑफ द शो, जो कि था सेगमेंट बिटवीन रोमन, CM पंक एंड सेथ रॉलिंस। एंड हमें सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है द OTC द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स। एंड जो रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला इटली की क्राउड की तरफ से फॉर रोमन रेंग्स, ओ माई गॉड। जैसे मैंने बात करी थी केविन रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन, बट वो तो अब कॉमन ही हो गया बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली अपीयरेंस दे देते हैं अपनी स्मैकडाउन्स में। बट रोमन रेंग्स जैसा सुपरस्टार जो कि इतना फ्रिक्वेंटली अपीयर नहीं होता स्मैकडाउन्स में, उनके लिए जो आज जैसा एंट्रेंस देखने को मिला वो कमाल की थी इटली की क्राउड के लिए। मे बी मैं कहूँगा टॉप 2 या टॉप 3 ईजिली रोमन रेंग्स एंट्रेंस ऑफ ऑल टाइम। तो एक कमाल का पॉप देखने को मिलता है, एंड वो अपनी लैंग्वेज में OTC को प्रेज कर रहे होते हैं या OTC कह रहे होते हैं, वो समझ तो नहीं आया क्या किस चीज़ की चैंट्स लग रही थी, बट वो कमाल का साउंड हो रहा था। एंड रोमन के एक्सप्रेशन भी वो बता रहे थे दैट वो कितना इसको इन्जॉय कर रहे हैं। एंड देन वो सीधा एड्रेस करते हैं सिचुएशन को जो कि उन्होंने किया था मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स की। वो बोलते हैं दैट कि CM पंक ने मेरे को कॉस्ट किया रॉयल रंबल में मैच, एंड मैंने उसको कॉस्ट किया मंडे नाइट रॉ में। इसी में अपनी बात को ऐड करते हुए कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने मेरे को किल करने की ट्राई करी है रॉयल रंबल, जो कि हमने देखा था कि जब वो स्टॉर्म हिट कर देता है उनको। एंड वो कहते हैं सेम मैंने चीज़ करी उसको एट दी मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स एट द स्टील गेज मैच। देन वो जैसे ही आगे कुछ बोल पाते उनको इंटरफेयर कर देते हैं सेथ फिकिंग रॉलिंस। एंड जैसे उनका एंट्रेंस म्यूजिक हिट होता है, वो जो ऑकवर्ड रिएक्शन आते हैं रोमन रेंग्स के लिए कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता जब भी सेथ इंटरफेयर या कहीं भी अपनी अपीयरेंस देते हैं, तो अगेन वैसे ही रिएक्शन देखने को मिलता है हमें रोमन के फेस पे। देन सेथ आते हैं एंड वो सीधा बोलते हैं रोमन को कि मेरे को तुमसे दिक्कत नहीं थी, एंड जब मेरे पास बहुत बढ़िया चांस था टू फिनिश CM पंक, तब तुमने अपनी नाक घुसा दी बीच में एंड मेरे मैच में इंटरफेयर कर दिया जहाँ पे मेरे पास परफेक्ट चांस था टू फिनिश CM पंक। इसको बोलते हुए कहते हैं आगे कि हमारी दोनों की स्टोरी लाइन यानी कि रोमन एंड सेथ की स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं आपस में रिलेट हो ही जाती है। एंड इसी पॉइंट को वो सपोर्ट करते हुए कहते हैं दैट विदाउट सेथ रॉलिंस देयर इज़ नो रोमन रेंग्स एंड विदाउट रोमन रेंग्स देयर इज़ नो सेथ रॉलिंस। तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी अगर सोचा जाए, या बहुत डेप्थ वाली बात कह दी सेथ रॉलिंस ने, जो कि अगेन अगर WWE को इस फ्यूड को और लंबा खींचना होगा तो वो कहीं ना कहीं आगे काम करेगी WWE को। देन आते हैं CM पंक एंड उनके लिए भी कमाल का क्राउड का रिएक्शन देखने को मिलता है। CM पंक आते हैं, वो टॉप ऑफ द रोप चढ़ते हैं एंड वो सीधा एड्रेस करते हैं जो रोमन कह रहे थे कि उन्होंने कॉस्ट किया था रोमन रेंग्स को रॉयल रंबल में। तो वो कहते हैं दैट मेरे को पता है कि
तुम रॉयल रंबल में अपनी इतनी फ्रीक्वेंटली अपीयरेंसेस नहीं दे रहे थे, सीएम पंक कहते हैं रोमन रेंग्स को, बट तुम्हें ये याद होना चाहिए कि रॉयल रंबल में एवरी मैन इज़ फॉर हिमसेल्फ, सब अपने लिए लड़ते हैं। तो मैंने कोई कॉस्ट नहीं किया तुम्हें मैच, मैं अपने लिए लड़ रहा था और उसी का मैंने एडवांटेज उठाया और तुम्हें एलिमिनेट किया। देन वो कहते हैं पॉल हेमन के लिए कि थैंक्स वाइस मैन फॉर सर्विंग ट्राइबल चीफ फॉर मी। और उससे पहले वो एक बात और कहते हैं दैट जो फेवर की बात कर रहे थे वो सर्वाइवर सीरीज़ में, उस फेवर की बात भी वो करते हैं। एंड वो कहते हैं दैट अगर सर्वाइवर सीरीज़ में उनकी हेल्प वो नहीं करते, सर्वाइवर सीरीज़ में सीएम पंक रोमन की हेल्प नहीं करते, तो शायद वो रॉयल रंबल में भी अपीयरेंस अपनी ना दे पाते, यानी कि अगेन कि उनके लिए और प्रॉब्लम कर सकते थे सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। तो इसी बात को कहते हैं। एंड जैसे ही रोमन पॉल हेमन की तरफ मुड़ते हैं उनके रिएक्शन देखने को, तभी पीछे से अटैक कर देते हैं सीएम पंक एंड हमें ब्रॉल देखने को मिलती है इन तीनों ही सुपरस्टार के बीच। ऑल्दो थोड़ी फीकी लगी है ब्रॉल, बिकॉज उतनी इंटेंस या उतनी उन्होंने फिजिकल नहीं बनाने की कोशिश करी। ऑल्दो सिक्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट तो हुई ऐसा दिखाने के लिए कि ये पर्सनल जा सकता है एंगल, बट आई थिंक सो सिक्योरिटी जितनी तो इतनी भड़ास या इतनी इंटेंस नहीं हुई वो फ्यूड। सॉफ्ट ही लग रहे थे तीनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के लिए, उतना हार्ड हिटिंग वो नहीं जा रहे थे। बट एंड में हमें देखने को मिलता है कि तीनों ही सुपरस्टार अलग अलग टाइम में साइन करते हैं टूवर्ड्स रेसलमेनिया का बोर्ड। एंड यहाँ से हमें ऑफिशियल मिल गया इन तीनों का ही मैच। एंड में स्टैंड टॉल करते हैं येट अगेन रोमन रेंग्स, स्टील स्टेप उठाते हैं एंड वो अटैक कर देते हैं पहले सेथ रॉलिंस को, देन सीएम पंक को, एंड देन उसी स्टील स्टेप में चढ़ते हैं एंड साइन करते हैं टूवर्ड्स रेसलमेनिया साइन एंड मेकिंग दिस मैच ऑफिशियल फॉर रेसलमेनिया 41। अभी देखने का होगा कि ये ओपन करता है रेसलमेनिया की नाइट 1 को या ये मेन इवेंट करता है रेसलमेनिया की नाइट 1 को। एंड मैंने जो प्रेडिक्ट किया वो ऑफ कोर्स आपको पता लग जाएगी इन माय प्रेडिक्शन वीडियो, जो कि मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो ऑल दो ये थोड़ा इंटेंस बना लास्ट में, बट येट अगेन इसको WWE को ट्रिगर और पुश करने पड़ेंगे इस फ्यूड को, बिकॉज ये भी वन ऑफ द मैच है जो कि पुल कर सकता है ग्रेटर ऑडियंस को टुवर्ड्स द रेसलमेनिया 41। ऑल्दो सीना एंड कोडी एंड रेसलमेनिया 41 अपने आप में ही बहुत बड़ा पेपर व्यू है, बट ये भी वन ऑफ द टॉप 3 फ्यूड्स हैं इस रेसलमेनिया 41 की। तो इसको भी WWE को थोड़ा थोड़ा और इंटेंस दिखाना पड़ेगा वीक बाय वीक। तो ये बिट एवरेज एपिसोड ही था ऑफ स्मैकडाउन। एंड बार बार मैं कह रहा हूँ दैट रॉ की कंपैरिजन में स्मैकडाउन वो उतना बढ़िया हाइप या उतना बढ़िया शो डिलीवर नहीं कर पा रहा। आई नो क्यों, बिकॉज जो सेम सेगमेंट्स WWE रॉ में दिखाती है उसी को WWE स्मैकडाउन में भी दिखा सकती है, उस इंटेंसिटी एंड उस क्रिएटिविटी लेवल को। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि स्टिल WWE ज़्यादा इंटेंस या ज़्यादा ब्रूटल दिखाने की कोशिश करती है रॉ के एपिसोड्स को एज़ कम्पेयर टू स्मैकडाउन, जो कि प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं नीचे ला रहे हैं। एंड उतनी जो हाइप्ड और इंटेंसिटी आनी चाहिए थी इस समय तक बिफोर रेसलमेनिया, कहीं ना कहीं वो लैग कर रही है। तो ये था पूरे स्मैकडाउन का रिव्यू, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स का रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल अकेडमी फॉर मोर सच रेसलिंग या WWE रिलेटेड कंटेंट।